यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम पूरा करने में कोई भी चीज बाधक नहीं हो सकती है। यदि आज की बात की जाए तो हमारे साथ शोभिता बिलुंग है और सिमडेगा की रहने वाली है। और आप देख सकते हैं शोभिता बिलुंग जो है अपनी पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं रोज जद्दोजहद करती है। पेपर से जो ठोंगे का निर्माण होता है वो प्रत्येक दिन वह ठोंगा बनाती है और इससे जो आमदनी होती है वह अपने पढ़ाई में लगाती है। हालांकि यदि शोभिता की बात करें तो शोभिता मैट्रिक में भी अपने जिले में अव्वल रही थी और इंटर में भी। और उसके बावजूद भी कह सकते हैं अब तक जो सरकारी या कोई भी मदद नहीं मिली है। रही वजह है कि शोभिता अपनी जो पढ़ाई है इसी काम से कर रही है और प्रत्येक दिन लगभग 2 से 3 घंटा ये ठोंगा बनाती है और उसी ठोंगे को दुकानों में दे के जो पैसे इनको मिलते हैं उससे पढ़ाई करती है। शोभिता की यदि बात करें तो फिलहाल वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में बीए की छात्रा है। और शोभिता से ही जानते हैं। शोभिता, तुम मैट्रिक कब लिखी? जी मैं मैट्रिक 2022 में लिखी हूँ। मैट्रिक में तुम जिले में टॉप की थी? जी हाँ, हम लोग का मेरा नाम 10 टॉप में आया था। 10 टॉप, जी हाँ। 1 से 10 के बीच में। जी हाँ। और इंटर में भी? जी हाँ, इंटरमीडिएट में भी मेरा जिला टॉप 10 में नाम आया था। घर में क्या जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, यही वजह है कि तुमको पढ़ाई के लिए मेहनत करनी पड़ी? जी हाँ, हम लोग 4 भाई बहन हैं और हम लोग चारों को पढ़ाई करने वाले हैं और बस पापा होटल करते हैं तो जाहिर है कि हमारा ये पढ़ाई में भी अभी बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए हम लोग को ट्राई कर रहे हैं, हम लोग चारों भाई बहन ही, कि कम से कम अपना बेसिक खर्च उठा पाएँ। क्या काम करती हो तुम, कितना समय देती? जी मैं पढ़ाई करती हूँ बाकी टाइम में और 2-3 घंटा मैं ये ठोंगा बनाती हूँ जिससे प्रतिदिन मुझे 40-50 रुपये मिल जाते हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। तो जैसे ठोंगा तुम बना रही हो अभी, तो फिर इसको कहाँ पे सेल करती हो? जी मैं दुकानदारों से बात की पहले कि क्या आप इस जहाँ मिठाई बेचा जाता है, मैंने पहले बात किया कि आप लोग प्रयोग करते हैं। फिर उन्हें कहा कि क्या आप लोग मैं बनाती हूँ, क्या आप लोग लेंगे? तो जो जो हाँ बोले मैं उन्हें जाके बेचती हूँ। आखिर ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है तुमको? अम, मेरे पापा होटल चलाते हैं तो हम लोग जब बचपन में ही ये घर में बनता था। तो जब मैं 10th के बाद मैट्रिक के बाद हम लोग का जो गेटिंग होता है उस टाइम बनानी स्टार्ट की। उसके बाद फिर मेरा हुआ 10 बाद फिर बनाने आपको थी। अभी इंटरमीडिएट में जब मैं हॉस्टल में थी तो तब भी बनाती थी और पापा को पहुंचा देती थी जब जब घर जाती थी। तो फिर यहाँ भी यही सिलसिला रहा, मैं पापा को देती थी। फिर पापा और मम्मी मुझे सुझाव दिए कि रांची में दुकानदारों से बात करो, अगर वे लेंगे तो अच्छा है कि तुम्हारा कुछ खर्चा भी निकल जाएगा। तो इस वजह से मेरा ये इस तरफ कदम बढ़ा। पढ़ाई के साथ साथ कैसे कर लेती हो ये? सर परिस्थिति सब कुछ समझा देता है कि कैसा हैंडल किया जाता है और हम लोग देख रहे हैं बचपन से अपने मम्मी पापा को सेक्रीफाइस करते हुए, तो अब ये सब नॉर्मल हो गया है। अब तो ग्रेजुएशन तुम कर रही हो, तो आगे क्या लक्ष्य रखा है, क्या बनना है? जी मेरा लक्ष्य है सिविल सर्विस में जाना और मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। यदि बात करें एक छोटे से गांव से निकलकर, इतनी मेहनत तुम कर रही हो, मैट्रिक में भी अच्छा परिणाम मिला, इंटर में भी अच्छा परिणाम आया, अब एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भी पढ़ रही हो, दोस्तों को पता चलता है तो क्या दोस्त कुछ बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं? जी मेरे दोस्त सबको ही सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम लोग रूरल बैकग्राउंड से हैं और हम लोग जो जितने मेरे दोस्त हैं अधिकतर नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी फैमिली आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत कोई कमाने के लिए निकल गए हैं। तो जब उन्हें पता चलता है तो वे प्राउड फील करते हैं कि कोई हम लोग की दोस्त है जो आगे पढ़ रही है और वे मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं।
तो ये है सोभिता बिलुंग और कहीं ना कहीं मन में जज्बा है, हौसला है। यही वजह है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जो ठोंगे निर्माण का कार्य है वह कर रही है। लगभग प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटा वह ठोंगे निर्माण करती है और उन ठोंगों को दुकानों में जाके सेल करती है। जो पैसे आते हैं उसी से अपनी जो पढ़ाई है वह कर रही है। तो कह सकते हैं लोगों के लिए जो छात्र हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए एक जरूर निकाल रही है कि यदि मन में इच्छा हो तो हर एक काम पूरा किया जा सकता है, जिसको चरितार्थ किया है सोभिता ने। अपने सहयोगी सुनील स्वासी के साथ संदीप कशिश, न्यूज रांची।